अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाज़रीन, इस वक्त एक नौजवान मौजूद है जिसने कसूर की हिस्ट्री में ऐसी बुकें लिख के देखने वाला भी हैरान रह जाए। वैसे तो ज़िला कसूर की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग भी हुए हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम है। वो पाकिस्तान में भी नाम है उनका और बाहर के ममालिक में भी उनका नाम है। जिस तरह हज़रत सैयद बाबा बुल्ले शाह का नाम है, पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। सूफ़ी शायर भी हैं। मैडम नूर जहाँ जो कि हमारे कसूर की हैं, उनका नाम भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इस नौजवान ने आजकल के इस दौर में, महंगाई के दौर में सारी अपनी मसरूफ़ियात छोड़ के ऐसी बुकें लिख डाली कसूर की हिस्ट्री में कि जिनका ज़िक्र सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बाकी ममालिक में भी किया जाता है। मेरे साथ वो नौजवान, खुशनसीब नौजवान मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस तरह इन्हें शौक़ पैदा हुआ और ये कितनी देर से सर्च कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अमजद ज़फ़र अली है। अमजद साहब, आप मुझे ये बताएं किस तरह आपको इन चीज़ों का शौक़ पैदा हुआ? ये आपने कसूर की हिस्ट्री में जो बुकें लिखी हैं, किस तरह ज़हन में ख़्याल आया? जी, देखें, जब आप ग्रो करते हैं बचपन में, तो तब एक बंदे के अंदर शौक़ पैदा शुरू हो जाता है। मुझे उस वक़्त हिस्ट्री से लगाव था क्योंकि मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी में थे, तो उनके कोई मेडल पड़े हुए थे। मेरी पैदाइश से वो 2 माह बाद वो फ़ौत हो गए, मैं उनसे जो नहीं मिल सका। उनकी वो स्टोरियाँ सुननी, वो कहानियाँ पढ़नी या कोई ऐसे जंग के बारे में सुनना या दूसरी-तीसरी चीज़ों के बारे में सुनना, तो वो वहाँ से शौक़ पैदा होता-होता हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी। तो वो इसी बाद कसूर शहर के ऊपर तो थोड़ा-सा कुछ मज़मून का मिला, तो वहाँ पे जो है कुछ मिला ना कसूर के मुतालिक, तो मैंने फिर अहद किया कि जी कसूर के मुतालिक कुछ ना कुछ काम करना है। 2002 मैट्रिक करने के बाद मैंने कसूर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जैसे भी हुआ पढ़ाई के साथ-साथ मैंने पहली बुक मॉर्निंग टी दैट नेवर रीच कसूर, ये कसूर की तारीख में पहली इंग्लिश में मुकम्मल किताब थी एक। जो कि कसूर का ओवरव्यू दिया गया सारा कि कसूर में क्या है, कैसे है, कब से है, कोई हिस्ट्री बयान की गई, कल्चर बयान किया गया। पंजाबी में कुछ थोड़ा बहुत कसूर पे कोई किसी ने काम किया, मगर वो मेरा एम ये था क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन ले रहा था, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के साथ मेरा ताल्लुक था। तो मेरा एम ये था कि अपने शहर को मैं उन लोगों को भी बताऊँ जिनको इस शहर के बारे में नहीं पता। तो इंग्लिश में लिखने का मकसद ये था कि पंजाबी को पंजाब में पढ़ने वाले बहुत कम रह गए हैं। उर्दू को लीड क्लास अब उर्दू को पढ़ती नहीं है। तो इंग्लिश तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये तो दुनिया के हर कोने में पहुँच जाएगी। तो अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, कसूर को पहचान करवाने के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम को चूज़ किया। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरी इस किताब से काफ़ी लोगों ने हूबहू कॉपी करके कुछ चीज़ें, कुछ इंग्लिश में, कुछ उर्दू में, कुछ पंजाबी में लिख डाली और मुझे इस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं दिया। मैंने खैर उनसे गिला तो नहीं किया, मगर एक जो ना हक अदा होता है। अगर आप मेरी ये दूसरी किताब है जो मैंने कसूर के ऊपर लिखी अमजद है। साहब, आप मुझे ये बताएं जो पहले आपने किताब लिखी है, ये कितनी देर में आपने लिखी? इसमें मुझे जी 8 साल लगे हैं रिसर्च करने में। तो आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ाई के साथ-साथ मैं मवाद इकट्ठा करता गया, फिर उसको कंपाइल करना और उसको मैनेज करना, फिर उसको प्रिंट करवाना, प्रूफ रीडिंग करना, इसमें काफ़ी मुश्किलात आई। तो दूसरी बुक में मुझे 2 साल लगे हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई जितनी मुझे वो पहली वाली में आई थी। सर, मेरे ख्याल में ये जो आपने पहले बुक लिखी है, तब इतना जदीद दौर नहीं था, इस वजह से आपको इसमें प्रॉब्लम आई। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी किताब में जो आपने लिखी है, उसमें आपको 2 साल लगे हैं। काफ़ी एफर्ट के बाद आपको ये आपने जो बुकें लिखी हैं, इसका आपको बेनिफिट क्या मिला? जी, बेनिफिट देखें, एक मेंटल सैटिस्फैक्शन बंदे को मिलती है और एक नाम पैदा होता है। अब देखें, मैं ये किताब मैंने लिख दी है कसूर की हिस्ट्री पे, ये मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में भी मौजूद है, दुनिया भर में मौजूद है। आज से 100 साल बाद भी मैं अगर रहूँ ना रहूँ, इस मेरा नाम तो इसमें बोलेगा कि कसूर की हिस्ट्री पे फलाने-फलाने बंदे ने बुक लिखी हुई है। अब्दुल्ला ख्वेशगी हैं एक, जिन्होंने 1751 में बुक लिखी थी औलिया कसूर। अखबारुल औलिया लिखा था, उसमें एक चैप्टर था औलिया कसूर के नाम से। तो ओलिया कसूर उस देखें 1755 की बात है, तो अभी तक उनका नाम दे रहा है कि पहले लिखने वाले कसूर के अब्दुल्ला खवेजगी थे। उसके कलमी नुस्खे या कलकत्ता में पड़े हैं, तो या कसूर में एक ख़ानदान के पास मौजूद है, वो फ़ारसी में है, वो भी ज़ईफ़ नुस्खे हैं। तो वो देखें उनका नाम चल रहा है अभी तक। इसी तरह मैंने जो चीज़ लिख दी है, तो ये एक बेनिफिट है, एक सदका जारिया कह लें, कि अपने शहर के ऊपर जो हमारा हक था वो अदा किया है। तो मैंने जो दूसरे हमारे कसूर के कुछ लिखने वाले हैं उनकी तरह नहीं किया। मैंने इस बुक में जो ये दूसरी बुक है, ये पहले अमेरिका में प्रिंट हुई है, अभी तो वहाँ पे सेल हो रही है।
$26 की वहाँ पे सेल हो रही है, उसकी मुझे कुछ रॉयल्टी वो दे देते हैं। यहाँ पे इसको हमने, एक दोस्त हैं लाहौर शनासी फाउंडेशन के फैज़ान नकवी, तो उनके साथ मिलके हमने इसको प्रिंट किया पाकिस्तान में। तो थोड़ी तादाद में किया, 17 मार्च को इसको लॉन्च किया। कसूर में इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। मैंने इस बुक में सारे वो जिन जहाँ जहाँ से मैंने मदद ली है, मैंने वो सारे हवाला जात दिए हैं। मैंने किसी का हक जो है ना वो नहीं मारा, चाहे वो 200 साल पुरानी बुक है, चाहे वो 2 साल पुरानी बुक है। यानी कि आपके कहने का मतलब है, अगर आपने ये बुक पब्लिश की है तो इसमें जहाँ से जो चीज़ आपको मिली है आपने उसमें ऐड कर दी है, ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और किसी का हक ना रह जाए। इसके अलावा भी अगर आप रेफरेंस के बगैर कुछ चीज़ लिखेंगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। मैंने इसमें वो सफ़ा नंबर, किताब का नाम, लिखने वाले का नाम, सर मुझे ये बताएं कि अब आपने जो इसके अलावा, बुक्स के अलावा आपने हिस्ट्री लिख दी, इससे आगे कोई बात नहीं, इससे कोई हटके कोई नायाब चीज़ आपने सर्च की हो? जी, ये कसूर के किले की एक 200 साल तकरीबन पुरानी तस्वीर है, जो कि मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से बाई की है। तो इसके कॉपीराइट्स मेरे पास भी मौजूद है। मैं इसको सोशल मीडिया पे अभी तक इस वजह से नहीं दिया कि वो कॉपीराइट्स का इशू है। तो वो जो भी इसको करेगा तो उस पे वो केस भी कर सकते हैं। मैं भाई यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अभी तक वो, क्यों मैंने इसको बाई किया, तो इतना मैं कर सकता हूँ, इसको मैं दिखा सकता हूँ। तो ये कसूर के किले की तस्वीर है। उन्होंने मुझे लिखा है कि जी ये 200 साल में आप पहले बंदे हैं जिसने इसको बाय किया है। 1 महीना लिया उन्होंने इसको डिजिटलाइज करने पे। तो ये मैंने फिर बाद में अपने एक दोस्त है प्रोफेसर नदीम, जो कि मैथ के प्रोफेसर हैं, और एक मेरा दोस्त है रिजवान, उनके साथ जाके मैंने फिर इस किले की रिसर्च की। तो ये कोट रुकनदीन है। ये देखें आप, किले के बाहर सिपाही खड़े हैं, ऊपर भी सिपाही खड़े हैं। तो ये इसका दरवाज़ा है। इस दरवाजे के बाद थोड़ा सा वो कच्चा रास्ता नुमा बना है, यहाँ पे कुछ सीवरेज का पाइप है। ये कुछ निशानियाँ, ये दरवाज़ा कोट रुकन का ये अभी तक मौजूद है। इसके अंदर जो पेंटिंग के अंदर जो जितनी वो फटियाँ दरवाजे में लगी हुई हैं, अभी भी दरवाजे में उतनी ही फटियाँ लगी हुई हैं। इनका नंबर था WD2807। इससे आगे वाली जो पेंटिंग थी ना, वो सारी लाहौर की थी। वो 7-8 पेंटिंग थी, वो लाहौर की थी, वो ओपनली पड़ी हुई थी, क्योंकि वो सारी रिसर्च हो चुकी है, उस लोगों ने बाय कर लिया, वो ओपन हो गई थी। इसकी कोई किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं आ रही थी, ये ओपन नहीं थी। अब इश्तियाक था कि जी क्या होगा, कसूर के किले की लिखा हुआ उसने, क्या होगा। ये देखें, इसके नीचे तारीख भी लिखी है। जी। तो मैं फिर उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा जी इसकी प्राइस पे करें आप, आपको हम डिजिटलाइज करके दे देंगे। फिर मैंने इसको प्राइस। अमजद साहब माशाल्लाह, आप काफ़ी फेम हो गया आपका। कभी इंतज़ामिया की तरफ से, कसूर इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमती लेवल पे किसी लोगों ने आपको, कि आला अफसरान ने बुलाया हो, या किसी किस्म की कोई बातचीत हुई हो आपकी? जी, कुछ दिन पहले मुझे एडीसी जी चौधरी जाफ़र और डीसी कसूर अरशद भट्टी साहब और एसी कसूर रिज़वान हकपुरी साहब, उनकी मौजूदगी में मुझे उन्होंने एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है, जो कि उनकी तरफ से एक कह लें कि मेरे काम को कबूलियत दी गई। मैं उनसे मिला हूँ, उनसे उनको बुक भी शेयर किया, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद भी कुछ इस हवाले से, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के हवाले से भी मैंने उनसे बात की है कुछ, उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू, क्योंकि उर्दू में ज़ाहिर बात है करनी, हमारी लोकल कम्युनिटी वो उर्दू ज़ुबान ज़्यादा समझती है, तो इस बुक को हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं अभी। हमजा साहब, आप मुझे लास्ट में ये बताएं कि अपनी न्यू जनरेशन है, जो अपनी पाकिस्तानी जनरेशन आजकल के दौर में इंटरनेट, ये फजूल चीज़ों पे लगी हुई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं हम उनको? देखिए जी, अगर आप बाहर को देखें ना, तो वहाँ पे हर बंदा रिसर्च पे लगा हुआ। हर आप 22 साल 23 साल का बच्चा भी देखेंगे, वो पीएचडी रिसर्च थीसिस कर रहा है, तो इनोवेशन कर रहा है, नई नई चीज़ें निकाल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जी, वो टिकटॉक पे वीडियो वन बिलियन की लगा रहे हैं, डांस की लगा रहे हैं, या दूसरी चीज़ें सोशल मीडिया में भी, सोशल आपकी मीडिया। बात सुनी, खुश नसीब हैं वो लोग जिनका कहना है कि मेरा ये एक माइंड है, मुझे ना तो इस जो मैंने ये बुक्स लिखी हैं इनसे कोई बेनिफिट की उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद इस बात की है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम इस दुनिया में ज़िंदा रहे, ताकि मेरे आने वाली मेरी नस्लें भी, और जो खसूस भी खसूस पाकिस्तानी हैं या बाहर के लोग बैठे हुए हैं, वो सर्च करें तो मेरा नाम बोले। और इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ विकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।